बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और सुपर 10 में बढ़ेंगे आगे। शुरुआत करेंगे नेशनल सुपर 10 से। चुनाव आयोग आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। इसे लेकर आज सुबह 11:30 बजे प्लेनरी हॉल विज्ञान भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। उमेश पाल अपहरण मामले में 17 साल बाद आया फैसला। मुख्य आरोपी अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अतीक के साथ साथ 2 अन्य दोषी दिनेश पासी और खान शौकत हनीफ को उम्र कैद की सजा। तीनों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में हुई विश्व महिला मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीतने पर महिलाओं की सराहना की। जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में कहा कि यह हम सबके लिए गर्व का क्षण है। हमारी महिला मुक्केबाजों ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय से पार्टी के नए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवार के कब्जे वाली पार्टियों के बीच बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को खुला मैदान देती है। बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर प्रहार करने के लिए देश और विदेश में झूठ बोला, देश की संसद में झूठ बोला। कांग्रेस ने पार्टी नेता राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी कड़ी में कांग्रेस ने देर शाम से लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस समेत विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां देश भर में तलाश रही हैं। उसका दिल्ली का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। यह फुटेज 21 मार्च का बताया जा रहा है। आईपीएल शुरू होने से पहले गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश हुआ, जहां 5,000 से 10,000 तक के बड़े घोटाले का सनसनीखेज खुलासा हुआ। सट्टेबाजी रैकेट के तार दुबई से जुड़े बताए जा रहे हैं। अग्निवीर योजना के तहत भर्ती सैनिकों का पहला बैच मंगलवार को नौसेना में शामिल हुआ। अग्निवीर सैनिकों के पहले बैच ने आईएनएस चिल्का में पासिंग आउट परेड के साथ अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। खास बात यह रही कि परंपरागत रूप से सुबह होने वाली परेड अब पहली बार सूर्यास्त के बाद आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। लखनऊ हाईवे पर एक तेज रफ्तार वैगनार और सीएनजी रिक्शा के बीच भिड़ंत हो गई। इस घटना में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और यह हादसा ट्रॉमा सेंटर के पास हुआ। इस हादसे में एक बच्ची और उसकी मां समेत कुल 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश सुपर 10। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। नेता प्रतिपक्ष ने 2 महीने पहले ईडी की ओर से नोटिस मिलने के बाद नोटिस पर सवाल उठाए थे। गोविंद सिंह ने कारण न बताने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। गोविंद सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। छतरपुर में 60 साल के पुजारी ने 48 घंटे की समाधि ले ली। जमीन में 6 फीट का गहरा गड्ढा खोदा गया और बाबा के अंदर जाने के बाद गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया गया। गौरैया गांव के सिद्ध बाबा मंदिर के पुजारी की समाधि लेने की सूचना जैसे ही प्रशासन को मिली, मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। बाबा को समाधि से बाहर निकाला गया। श्योपुर के विजयपुर इलाके के लोगों के लंबे समय से अनदेखी की जा रही है। दरअसल चेटी खेड़ा बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद अब बीजेपी नेताओं ने विजयपुर में गांधी चौक पर लड्डू बांटकर जश्न मनाया। चेटी खेड़ा बृहद सिंचाई परियोजना का काम पूरा हो जाने के बाद इलाके की 15,300 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई होगी और साथ ही इलाके में वाटर लेवल भी बना रहेगा। हरदा कृषि मंडी में इन दिनों गेहूं की बंपर आवक हो रही है। समर्थन मूल्य के बराबर रेट मिलने से किसान खरीदी केंद्रों पर जाने के बजाय अपनी उपज मंडी में बेच रहे हैं। शासन ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2,125 रुपए तय किया, जबकि मंडी में किसानों को 2,050 से 2,120 प्रति क्विंटल तक दाम मिल रहे हैं।
भोपाल में डीईओ ने 20 निजी स्कूल्स को नोटिस जारी किया और इन पर कॉपी किताबों को लेकर मनमानी करने का आरोप है। स्कूल से नोटिस का जवाब न मिलने पर इनका एनओसी भी रद्द किया जाएगा और इन स्कूल्स के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद यह नोटिस जारी किया गया। सिंगरौली में रोजगार सहायकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। रोजगार सहायकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। इसमें 51 मीटर की चुनरी यात्रा निकाली गई। 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुनरी को मां दुर्घटा देवी को अर्पित किया गया। इस अनोखे प्रदर्शन में 250 से ज्यादा रोजगार सहायक शामिल रहे। बड़वानी में 46 साल पुराने जर्जर पार्टी पुल को जमींदोज कर दिया गया और ब्लास्ट कर इस पुल को ध्वस्त किया गया। पुल का निर्माण 1975 में गोई नदी पर किया गया था। जर्जर पुल होने की वजह से इसे अब ढा दिया गया। ये पुल महाराष्ट्र को भी जोड़ता था। अब करीब 104 गांवों को आवागमन के लिए नया पुल दिया जाएगा। उज्जैन के प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर में फिल्म अभिनेता दीपक तिजोरी पहुंचे। भगवान मंगलनाथ के मंदिर पहुंचकर उन्होंने भात पूजन किया। यह तकरीबन 3 घंटे चला। आपको बता दें कि जिस श्रद्धालु के ऊपर मंगल दोष होता है वो उसके निवारण के लिए मंगलनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान मंगलनाथ का पूजा पाठ और भात पूजा करता है। बालाघाट के लामता थाना क्षेत्र के बोंडवा गांव में मकान की कच्ची दीवार गिरने से एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़के की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब दोनी निवासी सुरेश सोनी अपने पक्के मकान का निर्माण करने के लिए पुराने कच्चे मकान की दीवार को तोड़ रहे थे और तभी अचानक मिट्टी की दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में सुरेश का 16 साल का बेटा मनीष सोनी आ गया और इस हादसे में मनीष की मौत हो गई। मनीष घर का इकलौता लड़का था। इंदौर में यूनिवर्सल सॉलिडेरिटी मूवमेंट के फाउंडर फादर वर्गीस का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हुआ। ईसाई धर्म के अनुसार न होकर रामबाग मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उनके शव को चर्च में रखा गया। सर्वधर्म सभा आयोजित की गई। खुद वर्गीस ने विद्युत शवदाह गृह में अंतिम संस्कार किए जाने की इच्छा जताई थी। और बढ़ते आगे, अब नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरों पर। लखनऊ में सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम बघेल ने कहा कि राहुल गांधी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता क्योंकि वो जनता की आवाज बन चुके हैं और राहुल गांधी के मसले को जनता के बीच वे लेकर जाएंगे। कांग्रेस ने सत्याग्रह करना पूरी दुनिया को सिखाया है। ईडी की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई वर्ग नहीं बचा जिसको ईडी ने नहीं ठगा, जिसके चलते ईडी ने छापेमारी नहीं की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईडी बीजेपी शासित राज्यों में छापेमारी नहीं करती। लगता है बीजेपी शासित राज्यों में ईडी के ऑफिसेज ही नहीं है। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक और विधायकों की बैठक में मोदी सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। इसके साथ ही केंद्र की लोकतंत्र विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का भी संकल्प लिया गया है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने मोदी सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखते हुए कहा कि बीजेपी ने अपनी छोटी सोच, छोटी हरकतों से दुनिया में भारत के लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और इस पूरे मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने शराबबंदी की कमेटी को मनोरंजन कमेटी करार दिया। रायगढ़ नगर निगम ने साल 2023-24 के लिए बजट पेश किया है। निगम ने इस बजट में वित्तीय वर्ष के लिए 228 करोड़ का प्रावधान रखा। बजट पेश होते ही पक्ष और विपक्ष में हंगामा शुरू हो गया। एक तरफ महापौर ने इस बजट को बेहतरीन बजट बताया, दूसरी तरफ बीजेपी ने इस बजट को निराशाजनक करार दिया। कवर्धा नगर पालिका परिषद ने साल 2023-24 का बजट पेश किया। नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। इस दौरान साल 2023-24 के लिए 86 करोड़ 39 लाख 9 हजार के बजट का प्रावधान रखा गया और बजट में किसी तरह का नया कर नहीं लगाया गया। तो वहीं इस साल का बजट पिछले साल की तुलना में 40 करोड़ रुपए अधिक है। सूरजपुर से वन विभाग और वाइल्ड लाइफ की टीम ने एक घायल बाघ का रेस्क्यू किया है। दरअसल काला मांजन के जंगल में एक बाघ ने 3 ग्रामीणों पर हमला बोल दिया था। 2 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने बचाव में इस बाघ पर हमला कर दिया था। इसमें बाघ बुरी तरह जख्मी हो गया था। दुर्ग में रामनवमी के अवसर पर श्री राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा महाभंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए समिति ने एक मुट्ठी दान श्री राम के नाम से एक अभियान चलाया और इस अभियान के तहत समिति हर घर से एक मुट्ठी अनाज ले रही है।
अंबिकापुर के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में चल रही परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की चेकिंग की गई। इस दौरान 14 दिनों में करीब 100 परीक्षार्थियों को नकल करते पकड़ा गया है। चेकिंग कर रहे उड़न दस्ते ने सभी के खिलाफ नकल प्रकरण बनाया है। मुंगेली में गर्मी को देखते हुए मनियारी बांध से पानी आगर नदी में छोड़ा जा रहा है और ग्रामीणों की मांग पर कलेक्टर ने निर्देश जारी किया, जिसके बाद जल संसाधन विभाग की ओर से आगर में 500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को निस्तारी में मदद मिलेगी। और अब इंटरनेशनल सुपर 10। पाकिस्तान सरकार ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका में होने वाली डेमोक्रेसी समिट में हिस्सा नहीं लेगा। 2021 में शुरू हुई समिट में पाकिस्तान ने अब तक शिरकत नहीं की। समिट में भारत समेत कुल 100 देशों के शामिल होने की जानकारी मिल रही है और पाकिस्तान इसमें हिस्सा नहीं लेगा। पाकिस्तान के गुजरात में एक नाबालिग लड़के ने मौलवी पर उसका रेप करने का आरोप लगाया है। इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपी मौलवी मोहम्मद रियाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसके मुताबिक 9 और 10 मार्च की दरमियानी रात की ये पूरी घटना है। मैक्सिको के माइग्रेशन सेंटर में रविवार को आग लगने का मामला और आग में मरने वालों की संख्या 37 हो गई है। पुलिस के मुताबिक हादसे में झुलसे कुछ लोगों की हालत अभी भी काफी गंभीर है, लिहाजा मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका है। इजराइल में जुडिशियल रिफॉर्म बिल पर देश भर में 3 महीने से चल रहे प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बिल को टाल दिया है। फैसले की घोषणा करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अगले महीने स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी के बाद संसद के अगले सेशन के शुरू होने तक बिल को टाला जा रहा है। इसके बाद ट्रेड यूनियन ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। इजराइल में संसद का अगला सत्र 30 अप्रैल से शुरू होगा। सऊदी अरब में तीर्थयात्रियों को मक्का लेकर जा रही एक बस पुल पर क्रैश हो गई। हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग इसमें घायल हो गए। बस यात्रियों को उमराह के लिए मक्का के लिए लिया जा रहा था, तभी सऊदी के अमीर राज्य के पास ब्रेक फेल हो जाने की वजह से पुल से बस टकरा गई और पलट गई और इसमें आग लग गई। ईरान की संसद ने महिलाओं के ड्रेस कोड को लेकर एक नया कानून बनाया है। इसके तहत अगर वो हिजाब नहीं पहनेंगी तो उन्हें 49 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ईरान के सांसद हुसैनी जलाली ने इसकी पुष्टि की है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने के मामले पर अमेरिका भी लगातार नजर बनाए हुए है। स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्टी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने कहा कि भारतीय कोर्ट में चल रहे इस मामले पर हमारी नजर है। रूस से जंग लड़ने में मदद के लिए जर्मनी ने लेपर्ड 2 टैंक का पहला बैच यूक्रेन को भेजा है। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 18 बैटल टैंक्स जंग में यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अमेरिका के नशविले में एक स्कूल में फायरिंग से 3 छात्र समेत 6 लोगों की मौत हो गई। फायरिंग की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 15 मिनट के भीतर आरोपी ऑड्री को मार गिराया और 2 राइफल और 1 हैंडगन लेकर स्कूल पहुंचे थे। पुलिस ने बताया कि 28 साल के ऑड्री इसी स्कूल की स्टूडेंट थी और वो ट्रांसजेंडर थी। सोशल मीडिया पर खुद की पहचान पुरुष बताती थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मौजूद फॉरेन मिनिस्ट्री के बाहर बड़ा धमाका हुआ। इसमें 6 लोगों की जान चली गई, 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिदायीन हमला बताया जा रहा है। और बढ़ते आगे, अब खेल जगत की खबरों पर नजर डालेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10 में। क्रिकेटर विराट कोहली ने दावा किया है कि वो पहले की तरह अब लेट नाइट पार्टीज में नहीं जाते। पहले वो रात 3 बजे तक जागते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। विराट कोहली ने बताया कि पहले वो 2-3 ड्रिंक के बाद रात भर डांस करते थे, लेकिन अब उन्होंने ड्रिंक करनी छोड़ दी। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल से पहले प्रैक्टिस के लिए चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम पहुंच चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जैसे ही बैटिंग करने ग्राउंड में पहुंचे, स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों ने जोर जोर से धोनी धोनी कर चीयर किया उन्हें। और वीडियो में धोनी प्रैक्टिस किट और बैटिंग गियर पहने हुए नजर आ रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल से पहले प्रैक्टिस के लिए चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम पहुंची है। फ्रेंचाइजी ने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के प्रैक्टिस और टीम के साथ मस्ती के कुछ वीडियो शेयर किए हैं। नए वीडियो में धोनी स्टेडियम में फ्लेम टॉर्च से कुर्सियों को पॉलिश करते हुए भी दिखाई दिए। भारतीय टीम के क्रिकेटर केदार जाधव के 75 वर्षीय पिता महादेव
जाधव सोमवार सुबह 11:30 बजे पुणे में मॉर्निंग वॉक के दौरान लापता हो गए। हालांकि महादेव जाधव को कोथरूड पुलिस ने घंटों की तलाश के बाद शाम तक ढूंढ निकाला। पुलिस ने बताया कि उनके पिता डिमेंशिया से पीड़ित हैं, यानी उन्हें याद रखने या सोचने की क्षमता में कमी है और उन्हें परेशानी होती है। बीसीसीआई ने 2022-23 के सीजन के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। कॉन्ट्रैक्ट में रविंद्र जडेजा को प्रमोशन मिला है। वे कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह के साथ A+ ग्रेड में शामिल किए गए हैं। A+ ग्रेड के सभी खिलाड़ियों को 7-7 करोड़ रुपए मिलेंगे। बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में A ग्रेड में हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल शामिल किए गए और इन सभी को साल में 5-5 करोड़ रुपए मिलेंगे। और इस ग्रेड में हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है और अक्षर पटेल प्रमोट किए गए। बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में ओपनर शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव ग्रेड B में प्रमोट किए गए। शार्दुल ठाकुर B से C में धकेल दिए गए हैं। स्पेशलिस्ट बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे, तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, मयंक अग्रवाल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिए गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यूएई के शारजाह में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 मैच में आखिरकार पाकिस्तान को जीत मिल ही गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 66 रन से हराया। टॉस अफगानिस्तान ने जीता, फील्डिंग चुनी, पहले बल्लेबाजी करने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 182 रन। जवाब में अफगानिस्तान ने 116 रन ही बना पाई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को बड़ा झटका लगा। अफगानिस्तान टीम की पारी के 11वें ओवर के दौरान अफगानी स्टार बल्लेबाज नजीबुल्लाह जादरान पाकिस्तान के गेंदबाज इहसानुल्लाह के खतरनाक बाउंसर पर चोटिल हो गए। इस दौरान उनके जबड़े से खून निकला, उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा। चटगांव में खेले गए पहले T20 में बांग्लादेश ने आयरलैंड को डकवर्थ लुइस मेथड से 22 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 19.2 ओवर्स में 5 विकेट खोकर 207 रन बनाए और इसके बाद बारिश ने मैच में खलल डाल दिया। आयरलैंड को 104 रन का टारगेट दिया गया जो 8 ओवर्स में पूरा नहीं कर पाए। और अब बॉलीवुड सुपर 10। अजय देवगन की फिल्म भोला 30 मार्च को रिलीज होगी और अजय देवगन की फिल्म भोला लोकेश नागराज की फिल्म कैथी की ऑफिशियल रीमेक है और इस फिल्म की रिलीज के साथ ऑडियंस को डबल ट्रीट मिलेगी। दीपिका पादुकोण अक्सर अपने फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस को बीती रात मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसमें दीपिका ओवरसाइज कपड़ों में नजर आईं। अब उन्हें इस लुक को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार ट्रोल कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स के फेमस शो द बिग बैंग थ्योरी के दूसरे सीजन के पहले एपिसोड में माधुरी दीक्षित को प्रोस्टिट्यूट क्या, इसी पर भद्दी टिप्पणी पर एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन जया बच्चन ने रिएक्ट किया। उन्होंने शो में राज का किरदार निभा रहे कुणाल नैयर को पागल कहा और उन पर गुस्सा निकाला। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने हाल ही में बताया कि वो नई दयाबेन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दिशा वकानी जैसा परफेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, असित ने यह भी कहा कि वो भी चाहते हैं कि दया यानी दिशा शो में वापस आ जाएं, लेकिन अब उनके 2 बच्चे और फैमिली हैं। ऐसे में वो अगर काम नहीं करना चाहती हैं तो उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता। परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने अपने रिलेशनशिप को अभी तक ऑफिशियल नहीं किया है और आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा ने दोनों की फोटोज शेयर करते हुए इनके रिश्ते पर मुहर लगा दी। हाल ही में अमेरिकी सिंगर जेसन डेरुलो काम के सिलसिले में मुंबई आए। मुंबई के बांद्रा में जेसन को बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के साथ स्पॉट किया गया। तापसी पन्नू के खिलाफ मध्य प्रदेश के इंदौर में शिकायत दर्ज हुई। दरअसल पुलिस के मुताबिक हिंद रक्षक संगठन के कोषाध्यक्ष एकलव्य सिंह गौड़ और बीजेपी के विधायक मालिनी गौड़ के बेटे ने तापसी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और यहां तापसी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया। प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड का रुख करने के फैसले पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। प्रियंका ने कहा कि उन्हें बॉलीवुड में मन मुताबिक काम नहीं मिल पा रहा था। वो इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स से परेशान हो गई थीं। वो बॉलीवुड में मिलने वाले काम से खुश नहीं थीं।
हाल ही में प्रियंका ने बॉलीवुड की पॉलिटिक्स से परेशान होकर हॉलीवुड फिल्म्स ज्वाइन करने को लेकर बड़ा बयान दिया था और इंटरव्यू के दौरान प्रियंका ने कहा कि उन्हें मन मुताबिक काम नहीं मिल पा रहा था और उन्हें कास्ट करने को भी कोई तैयार नहीं था। इस बीच कंगना रनौत ने प्रियंका के बॉलीवुड इंडस्ट्री से बाहर जाने के कारण करण जौहर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की वाइफ और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा एक बेहतरीन डांसर है। अपने डांस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर वो आए दिन सुर्खियां बटोरती हैं। इंजरी से ठीक होने के बाद धनश्री ने सोशल मीडिया पर एक डांस वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने एक बार फिर जबरदस्त डांस मूव्स दिखाए हैं। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। दिल्ली में आज होगी बीजेपी संसदीय दल